संविधान भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद में अब कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। गुना में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए आज यहां पर ज्ञापन दिया। बड़ी रैली के साथ में एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। जी बताइए, अंबेडकर जी पर जिस तरीके की टिप्पणी की गई उसके बाद में अब सड़क पर कांग्रेस उतर आई है, किस तरीके का आगे आप प्रदर्शन करेंगे? हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति, उस टिप्पणी के कारण पूरे देश में आक्रोश है। देश में एक एक परिवार और एक एक व्यक्ति जिनको पिछले 70 सालों में संविधान के कारण सरकारी पद मिला है, संविधान के कारण सामाजिक न्याय मिला है, संविधान के कारण सम्मान मिला है, ऐसा एक एक व्यक्ति आज के समय आक्रोशित है। क्योंकि एक तरफ अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और अगर उनके द्वारा ऐसी हल्की टिप्पणी की जाएगी संविधान के निर्माता के खिलाफ तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमने इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में आज 24 दिसंबर को प्रदर्शन किया है बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान के लिए, और हमने मांग करी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी से इस्तीफ़ा लें और अमित शाह जी पूरे देश के सामने सार्वजनिक रूप से उनके बयान को लेकर माफ़ी मांगे। लेकिन जी संसद में लेकिन जिस तरीके का गतिरोध देखा गया बीजेपी कांग्रेस के बीच में, राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने धक्का दिया, प्रताप सारंगी गिर पड़े, दूसरे सांसद भी गिर पड़े। क्या इस तरीके का जो अंदर एक स्वभाव है, क्या वो बहुत अफसोस की बात है कि भाजपा सत्ता पक्ष में होने के बावजूद ऐसा भ्रम फैला रही है। संसद चले व्यवस्थित रूप से, ये हमेशा दायित्व होता है दोनों पक्षों का, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका होती है सत्ता पक्ष की। और जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पष्ट दिखा कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष को संसद के अंदर नहीं आने दे रहा था। उसके बाद जो आरोप लगाया गया भाजपा के 2 सांसदों के माध्यम से, तो जब पत्रकार ने एक सांसद से पूछा जिनको चोट आई थी ऐसा बता रहे थे वो सांसद, तो उनने स्वयं कहा कि उनको धक्का पीछे से लगा और राहुल गांधी उनके सामने खड़े थे। तो अब जब खुद सांसद कह रहा है कि राहुल जी उनके सामने खड़े थे, धक्का लगा पीछे से, तो उसमें क्या दोष है राहुल गांधी जी का? वो तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी हमारे पूरे देश भर में संविधान के सम्मान के लिए, बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान के लिए और हर एक निर्धन गरीब परिवार की आवाज़ बुलंद करने के लिए जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अपनी बात रख रहे हैं, उससे भाजपा घबरा रही है और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा रही है राहुल जी के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश को ये जानकारी है कि इस पूरे घटनाक्रम में पूरा दोष सत्ता पक्ष का है, भाजपा का है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हल्का बयान दिया गया था अमित शाह जी के द्वारा, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वो तस्वीर लेके बाबा साहब अम्बेडकर की उस पर लिख रहे हैं अपने घुटने पर बैठ के, उस पर भी बीजेपी हमलावर हो रही है कांग्रेस पे। देखिए ये सब मैं कह रहा था, ये सब भाजपा जो मूल विषय है उससे ध्यान भटकाने के लिए वो ये सब मुद्दे उठा रही है। जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वयं उनके नेतृत्व में हर ज़िले में आज मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए आज प्रदर्शन किया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अमित शाह जी और भाजपा के लोग कब माफ़ी मांगेंगे जनता से। मध्य प्रदेश धन कुबेरों की जो धरती होती जा रही, परिवहन आरक्षक से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि एमपीपीएससी के जो छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में, एक स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? और सीएम भी जाते हैं लेकिन रिटर्न वो नहीं देते उनको। ये दोनों विषय बहुत ही गंभीर है जिनको आपने उठाया है। एक तरफ हमारी राजधानी में
एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी की गाड़ी जब्त की जा रही है जिसमें 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, 50 किलो सोना मिलता है। किसकी गाड़ी में? एक सरकारी कर्मचारी की गाड़ी में। उसका लिंक अब लोग बता रहे हैं कि बड़े बिल्डरों के साथ में है, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ में है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में है। किस प्रकार से नियम बदले गए कॉलोनी काटने के लिए, किस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण उन लोगों पर था, ये पूरी बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और इसमें अभी तो हो क्या रहा है कि जो पैसा इकट्ठा करते थे, जो पैसा रखते थे, उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन पैसा किसका है वो पूरी बात सामने अभी नहीं आई है। तो हम इसमें यही मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि इसमें उच्च स्तरीय CBI जांच हो, EOW की जांच हो। इसमें कौन कौन भाजपा के बड़े बड़े नेता लिप्त हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए। और वहीं एक तरफ भाजपा के दलाल, उनके नेता 50 किलो सोने के साथ घूम रहे हैं, 20 करोड़ नकदी रकम उनकी जब्त हो रही है, लेकिन जो प्रदेश का शिक्षित युवा है वो भटक रहा है, रोजगार की मांग कर रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है। ऐसे हज़ारों छात्र हैं जिन्होंने सरकारी परीक्षा पास कर ली, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद उनको अभी तक पद नहीं दिया गया है। वो भटक रहे हैं न्याय के लिए, मंत्री के पास जा रहे हैं, CM के पास जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और इसीलिए मजबूरी के कारण चाहे PSC छात्र हों, चाहे अन्य और छात्र हों, उन सब ने बड़े स्तर पर आंदोलन किया था इंदौर में। हमारे PCC अध्यक्ष जीतू भाई वहाँ पहुँचे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी वहाँ जनता के बीच पहुँचे, लेकिन CM साहब ने फिर कुछ आश्वासन देकर जो आंदोलन था अभी के लिए रुकवाया है। लगता है आपको प्रोटेस्ट को दबाने का तरीका था ये? जी देखिए, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, जो हमारे वीर युवा हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो अभी नहीं रुकने वाले, उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आश्वासन CM साहब ने दिया है, क्या वो उस आश्वासन पर खरे उतरेंगे या नहीं, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और अगर नहीं उतरेंगे तो फिर यही आंदोलन और विस्तृत रूप से किया जाएगा। BJP के अंदर जिस तरीके की अंदरूनी अभी गुटबाजी चल रही है, पहले शायद कांग्रेस में देखा जाता था, लेकिन अभी की स्थिति है, गोविंद सिंह राजपूत हों या भूपेंद्र सिंह हों, आपने भी बात रखी थी, क्या लगता है आपको किस बात को लेकर टकराव है दोनों के? अब भाजपा में कहीं ना कहीं जो उनके आपस की लड़ाई है वो चरम पर आ गई है। पहले एक नारा था शिवराज भाजपा और नाराज़ भाजपा, अब शिवराज भाजपा नाराज़ भाजपा बन गई है। हमने देखा जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, गृह मंत्री रह चुके हैं, नगरीय विकास मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने स्वयं कहा सदन के अंदर कि जो इस भाजपा सरकार के मंत्री हैं उनमें कोई अधिकार नहीं बचा है, ना उनके अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं मंत्रियों के। अगर ऐसा गंभीर आरोप भाजपा के ही वरिष्ठ विधायक उनके ही मंत्री पर लगा रहे हैं, ये स्पष्ट दर्शाता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं भूपेंद्र सिंह जी ने यह भी कहा कि VD शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष BJP के हैं, वो भी अभी ही आए हैं छात्र संघ, छात्र नेता जो उनका ABVP जो उनका जो छात्र संघ है वहाँ से अभी कुछ साल पहले ही भाजपा में आए हैं, और उनने कहीं ना कहीं उनकी बात पर कटाक्ष किया है अध्यक्ष जी की बात पर। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि अनेकों ऐसे भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं जो उनके ही भाजपा अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बात क्यों सामने आ रही है? क्योंकि अब जो बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, गोपाल भार्गव जी हो, जिन्होंने 40-50 साल समर्पित किया भाजपा के लिए, उनके आगे कौन पहुंच गया? जो अभी 4 साल पहले सौदे के आधार पर
जैसे गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, उनको पैसे मिले, सौदा हुआ, उनको पद मिल गया, वो मंत्री बन गए। तो वही भाजपा के लोग कह रहे हैं जिन्होंने भाजपा के लिए, संगठन के लिए, संघ के लिए 40 साल 50 साल समर्पित कार्य किया, उनको उपेक्षित किया गया, और जो अभी 4 साल पहले भाजपा में आए उनको बड़े बड़े पद मिल ये गए। लड़ाई आगे तक जारी रहेगी आपको लगता है बीजेपी के अंदर और कुछ? अब ये तो भाजपा के लोग जानते हैं। तो ये थे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जिन्होंने बीजेपी पर गंभीर कटाक्ष किए हैं और सड़क पर उतरकर आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।